स्टूडेंट्स, कल हमने केरल के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। आगे हम यहाँ के व्यवसाय के बारे में और कुछ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पे हमेशा यहाँ की जो जलवायु होती है वो सम जलवायु होती है। यहाँ हमेशा वर्षा होता रहता है। तो इसी कारण से वर्षा होने के कारण यहाँ पे 1/4 भाग है जो वनों से ढका हुआ है। ठीक है, वनों के छाया में हमारा केरल प्रदेश है। और यहाँ के जो वन होते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार वन यानी कभी वो सूखते नहीं हैं। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्य वनों में जो वन तो होते हैं लेकिन उसको व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ के वनों में ज़्यादातर की सागवान, चंदन, सुपारी, नारियल, रबर, केले और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, जिसका वो अपना व्यवसाय के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हेलीकॉप्टर प्लेन से या हेलीकॉप्टर से केरल के ऊपर से अगर हम गुजरते हैं तो वहाँ देखेंगे कि आपको पूरा हरियाली ही दिखेगा। सारे जो हमारा जो घर वगैरह जो है वो पेड़ों के बीच में छुप जाते हैं और पूरा हरियाली ही हरियाली दिखता है। और ऊपर से सिर्फ आपको नारियल और सुपारी के पेड़ और केलों के पेड़ नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ जो 50% जो जनसंख्या है, 50% जनसंख्या जो कि है आपका कृषि पे ही निर्भर करता है। इस कारण से इसको कृषि प्रधान प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पे चावल की जो मुख्य खेती चावल की होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और चावल की खेती यहाँ पे साल में 4 बार होता है। अगर हमारे बिहार में देखा जाए तो एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ पे चावल की खेती साल में 4 बार होता है। और चावल के साथ साथ वहाँ पे मछली पालन भी किया जाता है। इससे जो धान की फसल के लिए जो खाद का जो ज़रूरत है वो खाद की भी प्राप्ति हो जाती है और इससे धान अच्छे होते हैं। ठीक है, और यहाँ तो मुख्यतः जो खेती होती है वो चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, रबर, चाय, सुपारी और गरम मसाले यहाँ ज़्यादा उपजाए जाते हैं। ठीक है, यानी पूरी तरह जैसे कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे कृषि पर ही डिपेंड है यहाँ की जो जनसंख्या है। और यहाँ पे कुछ जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा टीवी में हाथियों का झुंड जाता हुआ, है ना, तो वो सब जो दृश्य होता है वो केरल का ही है। वहाँ पे कुछ जो वन जीवन जो है जो हम लोग देखना चाहते हैं, देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, वैसे जानवर जैसे कि हाथी हो गया, विभिन्न प्रकार के बंदर हो गए, किंग कोबरा, ये सारे विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा दृश्य है केरल का। वहाँ पे जो हम दृश्य देखना चाहते हैं, जो हमको देखने के लिए हम तरस जाते हैं, वो अगर हम केरल जाते हैं तो हमको देखने के लिए मिल जाता है। धार्मिक स्तर से देखा जाए तो यहाँ पे हिंदू, ईसाई और इस्लाम मुख्यतः 3 तरह के जो धार्मिक लोग यहाँ पे रहते हैं। और विश्व में जो नौका दौड़ आपने कई बार देखा होगा कि एक नाव है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी नाव चला रहे हैं, है ना, तो वो जो नौका रेस होता है वो भी केरल में ही होता है। और वहाँ का जो मुख्य नृत्य है वो आपका कथकली है। और कथकली के लिए वहाँ के जो प्रसिद्ध मोहिनी अट्टम जो कि फेमस है कथकली के लिए। ठीक है, अब विश्व में जो कथकली हमारे भारत को जाना जाता है कथकली से, मुख्य जो डांस है हमारे भारत का, तो वो यहीं से प्रचलित है, केरल से ही प्रचलित है। ठीक है, और मोहिनी अट्टम जो है वो उनके फेमस वो है। और जो एक मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट की तरह ही होता है, मार्शल आर्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं कलारी पट्टम। तो कलारी पट्टम शैली जो होता है वो आपने कभी देखा होगा, खम्बे पे होके जो करतब दिखाते हैं, मार्शल आर्ट की तरह ही होता है। उसको मलखम्ब कहते हैं, मलखम्ब। तो वो जो है केरल में प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग सीखते हैं। जिस तरह से चीन के लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं, उसी तरह से केरल के लोग ये कलारी पट्टम सीखते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो सेवा भाव से भरे होते हैं। इस कारण से यहाँ के ज़्यादातर के लोग नर्सिंग की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर के जो नर्स बनते हैं वो केरल के लोग ही होते हैं। और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम भी है, जो साक्षरता दर भी है, वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा केरल में ही है।
यहाँ तक ये बोल सकते हैं 100% यहाँ का जो साक्षरता दर है वो 100% है। ठीक है, आगे और कुछ भी बहुत कुछ भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में केरल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।